बाहर से जो भी विखेरता आती है उसी में तुम एकता में रहो, माना आत्मा में रहो। दुनिया वाले बोलते ही रहेंगे, जहां तुम जाएगा उधर तुम्हारे लिए क्रिटिसाइज भी होगी। तुम ज्ञानी है समझो, अभी तुम घर में रहे पड़े, घर वाला सब तुम्हारे ऊपर क्रिटिसाइज करे, उठा कैसे, बैठा कैसे, खाया कैसे, सोया कैसे, बोला कैसे। सारी दुनिया तुमको आग में जला के देखेंगी, भाई ये सीता माता हुई है तो आग में जलाओ इसको, भाई इसको आग लगी। सीता माता को कौन सी आग में जलाया था? यही परीक्षा थी, दुनिया की परीक्षा। निंदा, निंदा, चुगली, चोरी। सीता माता के लिए जाके बोला, भाई एक धोबी से बन के बैठी है, रामचंद्र उसको क्यों अपनी औरत करके रखा है? रावण के पास गई थी, धोबी ने बोला ये रावण के साथ गई थी, रावण के साथ बनी पड़ी थी, तो रामचंद्र ने इसको क्यों रखा? ये सांप है, पौत्र है, भाई इसको हम आग में जलाएंगे। तो कौन सी आग थी? निंदा की आग। बहुत निंदा हुई सीता की, तो भी निंदा हमारी सो करे, मित्र हमारा सो। जो भी निंदा करता है वो मित्र है। तो सीता माता आग में डाल के अपने को और साफ और पौत्र होकर निकली, यानी उसको निंदा दुनिया की नहीं लगी। उसके लिए चाहे कितना भी कलंक लगाया गया, दुनिया वाले ने कलंक लगाया, लेकिन उसको नहीं लगा। कृष्ण भगवान को भी कलंक लगाया, ये माखन चोर है, ये रंडी चोर है, ये स्त्रियों के साथ बैठता है, ये स्त्रियों का कपड़ा लेके जाता है, उसके साथ स्नान करता है, उसी के साथ रासलीला करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। तो तुम भी अगर ज्ञानी होएगा, मीरा के लिए भी बहुत निंदा हुई, तुम भी अगर ज्ञान में आएगा तो तुमको सारी दुनिया परखेंगी, बोलेंगी देखो ये ज्ञानी है, ये अक्षर क्यों बोला, ये अज्ञान क्यों बोला, इधर अज्ञानी की तरह क्यों उठा, अज्ञानी की तरह क्यों बैठा, ये इच्छा क्यों किया, ये वासना क्यों किया, ये ममता क्यों किया, मेरा बेटा क्यों कहा, मेरा भाई क्यों कहा। तुम बोलेगा मेरा भाई, तो सब तुम्हारे को बोलेगा ये मेरा भाई में पड़ी है अभी तक, ये आत्मा में नहीं है। तो 24 ही घंटा तुम्हारे मुख से आत्मा निकलनी चाहिए। कभी भी तुम मेरा कहेगा तो तुम मैं में नहीं टिका हुआ है। मेरा मना मैं नहीं हूं, मेरा है। लेकिन ज्ञानी बोलता है मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही भगवान हूं, जहां था मैं हूं। तुम जहां भी जाता है तो मेरे की बात करता है या नहीं, ये मेरी सहेली, ये मेरी भाभी, ये मेरा फलाना, ऐसा है। जहां मेरे की बात करेगा तो तुम ममता में फंसा पड़ा है, तुम अहमता में और ममता में फंसा ही पड़ा है। मैं और मेरे की दुनिया से ऊपर उठो। जब मोह की दलदल से तुम ऊपर उठेगा तभी ज्ञान सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता में भगवान ने बोला है, जो मोह की दलदल से, शरीर के इस दलदल से ऊपर उठेगा कि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, जिस दिन मैं और मेरा खत्म हो गया उसी दिन तुम्हारा ज्ञान भी खलास हो गया। पीछे तो तुम खुद आया, किसका ज्ञान सुनेंगे पीछे? जिसको मोह नहीं है वो तो भगवान है। तुमको जरूरत क्यों पड़ती है ज्ञान की? क्योंकि तुम्हारे मन में अभी तक इच्छा, वासना, मोह, ममता, विकार है, तभी तुमको जरूरत होती है ज्ञान की। जब तक अज्ञान है तो ज्ञान की जरूरत है। जब तुम्हारा अज्ञान नाश हो गया तो अर्जुन भगवान को 18 अध्याय में बोलता है कि तुम्हारा इस अध्यात्मक ज्ञान से मेरा मन का संशय भ्रम सब दूर हो गया, अभी मैं निष्ठा में हूँ। सन्यासी माना जिसको संशय ही नहीं होवे कोई, वो सच्चा सन्यासी है। सन्यासी वो नहीं है जो ग्रस्त छोड़ के गया। सर्वनाश, सर्व इच्छाओं का नाश, सर्व संशयों का नाश, सर्व भ्रम का नाश, सन्यास माना जिसको कोई संशय नहीं रहे, किसी में भी भ्रम नहीं रहे, किसी में शिकायत नहीं रहे, तो ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये और वो है ही नहीं, सब मैं ही हूँ। सन्यासी से जो आदम का आगे क्या, आदम का आगे, आदम माना ये शरीर, शरीर से भी पहले जो है वो सन्यासी है, माना आत्मा। जो आत्मा में टिका पड़ा है वही सच्चा सन्यासी है। माना उसने सभी वासनाओं का त्याग कर दिया, तभी तो आत्मा में हुआ, तभी तो सन्यासी हुआ। और जिसको कोई इच्छा नहीं है, सर्व इच्छाओं का नाश, ये है सन्यास। तुम रह के इधर घर में भी सन्यासी हो सकता है, तुमको कोई जरूरत नहीं है सन्यास लेने की, कपड़ा बदली करने की जरूरत नहीं है। कपड़ा तो 5 रुपए तेरे नाम तुम देगा वाशिंग वाले को तो तुम्हारा कपड़ा गेरू हो जाएगा 1 सेकंड में। गेरू साड़ी पहन के जाएंगी, सब आदमी बोलेगा ये बड़ी सन्यासन आई है। तो सन्यासी तो 5 रुपए में होता है आदमी, सन्यासी होने में कोई देर है क्या? पर इधर अंदर का सन्यास चाहिए, मन का सन्यास। मन में तुम्हारे को राग, द्वेष, भय, क्रोध, काम, ये विकार नहीं होवे, कोई इच्छा नहीं होवे, कोई वासना नहीं होवे, तभी तुम सन्यासी है। निर्गुण रंगी चदरिया,
कोई कोई और संत सुजान। निर्गुण रंगी माना क्या? ये बाहर का रंग नहीं, गेरू नहीं, निर्गुण रंगी निराकार का रंग चढ़ाओ इस चद्दर पर। ये जो चद्दर तुमको मिली है शरीर, इसके ऊपर निराकार का रंग चढ़ाओ कि मैं आत्मा हूं। शरीर होते हुए भी तुम आत्मा में है, निर्गुण रंग में है, निर्गुण का रंग तुमने चढ़ाया है, तो तुम सच्चा सन्यासी है। तुम निराकार है, जैसे आकाश है निराकार, निराकार माना आकाशवत है आत्मा, तैसे तुम भी आकाश है। अंदर में तुम्हारे आकाशवत आत्मा बैठा है, परमात्मा बैठा है। जैसे आकाश को कुछ नहीं होता है, वैसे तुम्हारे भीतर भी निर्गुण को कुछ नहीं होता है, आत्मा को कुछ नहीं होता है। तो तुम वही परमात्मा है जिसको कुछ भी टच नहीं होवे, कुछ भी असर नहीं होवे। कितना भी पहाड़ जैसा दुख आ जाए, कितना भी तुम्हारी कोई निंदा करे, कोई चुगली करे, कोई चोरी करे, कोई कुछ भी करे, तुमको असर ही नहीं होवे। तुम बोलो प्रभु कैसे मरण दुख न संताप। भाई मैंने ऐसा प्रभु का स्मरण किया, अपने को जाना है कि मैं आत्मा हूं, मेरे को कुछ असर नहीं होता है। फिर वही प्रेम, फिर वही प्रेम की दुनिया में रहो। ज्ञान अज्ञान को छोड़ो। ज्ञान भी शब्द है, अज्ञान भी शब्द है, दोनों से ऊपर है प्रेम। जिसने प्रेम किया सच्चा, वो कभी भी छोड़ नहीं सकता। मोह वाला छोड़ जाएगा एक दूसरे को। तलाक देता है ना, तो मर्द को तलाक देता है, मर्द तुमको तलाक देता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन भगवान ने तुमको कभी तलाक दिया है? तुम जाके दियो भी भगवान को तलाक, तुम बोले भगवान तुम मेरे को नहीं चाहिए, अभी मैं अपने से भाई बाल बच्चे से ही बैठा हूँ, खुश बैठा हूँ, तुम मेरे को नहीं चाहिए। जैसे बकरा ने बोला भगवान तुम मेरे को नहीं चाहिए, भगवान ने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम चाहे छोड़ भी दियो। तुम्हारे पास तो माया है, शरीर है, कुटुंबी है तुम्हारा, तुम उसी के साथ बन के बैठेंगे। भगवान के पास कौन बैठा है जिसके साथ बन के बैठेंगे? भगवान तो अकेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। तुम अकेला नहीं होएगा, तुमको तो माया है, तुम माया के साथ जाके बैठेगा। भगवान किसके साथ बैठेगा? भगवान तो अकेला ही अकेला है। भगवान की शोभा है भक्तों के साथ, हम भक्तों के भक्त हमारे, सुन अर्जन प्रतिज्ञा हमारी। भगवान बोलता है अर्जन को, हे अर्जन मैं तुमको छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम मैं ही हूँ। ऐसा नहीं कि अर्जन को दूसरा समझा, अर्जन दूसरा समझता है कृष्ण को, शायद छोड़ भी जाए, लेकिन भगवान कैसे छोड़े? क्योंकि भगवान अपना आप समझता है। अपने आप को छोड़ा है? हम अपने आप को छोड़ सकते हैं? अपने आप को माना आत्मा को छोड़ सकता है कभी? आत्मा से भूल सकता है हम? तो तुम भी सब आत्मा ही तो है, आत्मा को कैसे भुलाएंगे? क्योंकि तुम अपना स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है, मेरा अपना आप है, सेल्फ सीयर। हम सेल्फ सीयर है, अपने आप को देखता है जहां तक, दूसरे को नहीं देखता है। हमारा प्यार दूसरे से नहीं है, हमारा प्यार अपने आप से है। हम अगर दूसरे से प्यार करेंगे तो कभी दूसरे को छोड़ भी देंगे। दूसरा समझ के हमने किसी को भी प्यार नहीं किया है। जो दूसरा समझ के, भगवान को भी दूसरा समझ के प्यार करेगा तो एक दिन भगवान को निकाल देगा, बोलेगा ये जो मूर्ति है ना, ऐसी से मेरे को क्या मिला? भाई मैं इस मूर्ति की पूजा करता था 10 साल, मेरा बेटा मर गया, अभी भगवान से मेरा विश्वास निकल गया। क्योंकि तुम्हारा भगवान तुम्हारे से जुदा था, इसके लिए तुमने विश्वास निकाल दिया। पर तुम्हारा भगवान इधर बैठा है, तो तुम अपने में तो विश्वास रखो कि मैं भगवान हूं, मेरा गुरु भी भगवान ही है, मेरा भगवान जो है वो मैं हूं और मैं तू हूं। तू मैं हो गया, मैं तू हो गया, राधा श्याम हो गई, श्याम राधा हो गया, एक ही हो गया, दो है ही नहीं। अभी दो में ही खिटपिट है, दो में ही बातें हैं, दो में ही जो है वो चिंतन है, दो में ही दुख सुख है। दो तुम्हारे भीतर दूसरा आएगा और तुम्हारे भीतर जो है वो अशांति होगी। जब जब अशांति होवे तुम समझ लेना कि दूसरा घुस के आया है, चोर हमारे दिल में। जरूर कोई चोर आया होगा तुम्हारे घर में दूसरा, तो तुमको अशांत करके गया। जब अपना आप देखेंगे, भगवान तुम्हारे अंदर घुस के आएगा तो तुमको शांति आ जाएगी। क्योंकि भगवान का ही दिल ये जो है वो भगवान का घर है। भगवान तुम्हारे दिल में जब तक नहीं बैठेगा तब तक तुम्हारे को शांति नहीं आएगी। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। ये खुद ही तुम छोड़ो तो तुमको खुदा उधर ही मिल जाएगा। सच्चा घर है आत्मा का घर, सच्चा घर है परमात्मा का घर, और वो घर तुम्हारे भीतर ही है। तुम उस घर को छोड़ के और तुम शरीर में आके और बाहर ढूंढते हैं भगवान को, तो और भी दूर हो गया भगवान। भगवान की इच्छा रखना कि भगवान मेरे को मिले, ये भी तो इच्छा ही है। तुम पहले से ही भगवान है तो कहाँ मिलेगा? अभी तुम इस बिल्डिंग में बैठे हैं,
अभी तुम जाते हैं इस बिल्डिंग को बाहर देखने के लिए, भाई कहाँ ये बिल्डिंग मिलेंगी, टैक्सी वाला बोलेगा आओ तो मैं बिठाऊं, मैं तुम्हारे को इस बिल्डिंग में लेके आता हूँ, सारी दुनिया तुमको घुमा के आएगा, बहुत पैसा भी लेगा, फिर वापस इधर ही आना पड़ेगा। जहां तुम खड़ा है तहां से अगर थोड़ा भी बाहर गया तो धक्के में आ जाएगा, बहुत धक्का खाना पड़ेगा। तो बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। शांत हो जाओ और जहां तुम खड़ा है उधर ही तुम समझो कि मैं भगवान हूं। नो दैट यू आर दैट आत्मा। भाई आत्मा के सिवा मैं कुछ भी नहीं हूं, एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा है, तो मैं हूं। जो है सो तुम ही है। उधर से तुम थोड़ा सा भी हटेगा तो और भी जाके खड़ा बनेगा। भाई मैं इधर जाता हूँ उधर भगवान बैठा है, भाई मूर्ति में भगवान है, भाई समाधि में बैठता हूँ, भाई वृंदावन में जाता हूँ उधर भगवान का दर्शन होता है। एक माई ने बोला वृंदावन में बहुत मजा, भाई क्या मजा है, भाई उधर रासलीला होती है, कृष्ण भगवान साक्षात आता है उधर वृंदावन में। भाई हम जब घूमते हैं वृंदावन की गलियों में तो कृष्ण भगवान की मुरली इधर से सुनाई देती है। और हम तो गए तो उधर तो बोला इधर जितनी बदमाशी होती है कहाँ भी नहीं होती है वृंदावन में, सब बदमाशी चोरी। मथुरा में हम गए तो उधर रोज चोरी हो गई, आधी रात को चोर 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 चोर, हम उठ के बैठ गए, भाई क्या हुआ है, भाई चोरी होती है। बोला इस शहर में चोरी क्यों होती है, बोला कृष्ण चोरी नहीं किया, हम भी चोरी करते। कृष्ण नहीं उसको भगा के गया रुक्मणी को, हम भी रोज एक लड़की भगाते। इतनी बदमाशी उधर लगी, जैसा कृष्ण ने किया था हम भी करते हैं। वो चोरी करता था, हम भी रोज डाका लगाते हैं, एक एक घर में चोरी करते। तो बाहर तुम जाएगा वृंदावन में तो भगवान मिलेगा, उधर चोर मिलेगा, बाकी भगवान नहीं मिलेगा। भगवान तो जहाँ है तहाँ मिलेगा। सुई गई घर में तो माई ने म्यूनिसपालिटी की बत्ती पर बाहर जाके सुई ढूंढी, कभी मिलेंगी, जहाँ गई है तहाँ ही मिलेंगी। तो भगवान जहाँ है तहाँ मिलेगा या भगवान मिलेगा बाहर? किधर भी तुम जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, शांति आनंद भगवान कुछ भी जो तुमको चाहिए वो अंदर ही मिलेगा। और अंदर जो है वो गुरु तुम्हारा जब भी खोलेगा चाबी से कुल्फ, ये तुम्हारा कुल्फ बंधा पड़ा है, अंदर ताला लगा पड़ा है, दिल को, दिल कट्टी पड़ी है अंदर, प्रेम से खाली है दिल, ताला लगा के तुम बैठ गया, भाई अंदर भगवान को आने नहीं देता है दिल में, क्योंकि दिल में तुमने मैं और मेरा लगा के रखा, किचरा लगा पड़ा है दिल में, तो इसके लिए भगवान आता ही नहीं है। भगवान को चाहिए सफाई। तो वो कुल्फ की जो चाबी है, जो ताले की चाबी है, वह गुरु के पास। जब तक गुरु तुम्हारे ताले की चाबी नहीं खोलेगा, दरवाजा नहीं खोलेगा, तब भगवान अंदर नहीं जा सकता। ये गुरु के पास चाबी होती है। चाबी तो थल्ले ही रह गई, चाबी तुम्हारे गुरु के पास ही रह गई। तुमने बैठ के सीढ़ी चढ़ा और उतरा, ये नहीं तुमने सुनी है बात। अमेरिका में 4 दोस्त गया तो उधर 100 माड़ा बिल्डिंग थी, तो जैसे ही गया बोला भाई 100 माड़े पर चढ़ने का है, तो चढ़ा तो सही। तो ऊपर बैठ के देखा, अपने को ऐसा ख्याल किया भाई हम आज आइसक्रीम खाएं। बोला आइसक्रीम तो खाने जाएंगे नीचे, फिर ऊपर कैसे चढ़ेंगे, 100 माड़ा है। बोला ठीक है चलें तो सही, रात को देखा जाएगा, लिफ्ट बंद हो जाती है। तो आइसक्रीम खाने गया होटल में, जैसे ही लौटा तो 100 माड़ा उसको चढ़ना पड़ा। तो 4 दोस्त ने आपस में बोला एक एक स्टोरी, एक एक सीढ़ी पर हम जब ही सुनाएंगे तो 100 माड़ा ठीक हो जाएगा, चढ़ जाएंगे। जब जब नवानवे लाकर चढ़ गया, सीढ़ी चढ़ गया, बाकी एक सीढ़ी रह गई, तो सभी दोस्तों ने स्टोरी सुनाई। बाकी एक दोस्त ने बोला भाई अभी तुम्हारा माड़ा है, वाड़ी है, तुम स्टोरी सुनाओ, ऐसी शायद स्टोरी सुनाओ जो हम जाएं अंदर, बस ऐसा खलास हो जाए, नींद आ जाए, बहुत थक गए। बोला भाई शायद स्टोरी तो यही है कि चाबी थले ही रह गई, चाबी तो नीचे ही रह गई, अभी 100 माड़ा फिर नीचे उतरना पड़ा। ऐसी तरह से तुम जो है दुनिया में बहुत सीढ़ियां चढ़ी, भक्ति किया, दान किया, पुण्य किया, लेकिन चाबी गुरु के पास रह गई। चाबी तुमको मिली नहीं अंदर जाने की। भाई कैसे भगवान अंदर बिठाऊं? इस घर की अगर चाबी तुम्हारे पास नहीं होगी तुम अंदर आएगा? ऐसी तरह से दिल की चाबी तुम्हारे पास है ही नहीं, क्योंकि दिल में दिल भर बैठा ही नहीं है, दिल में बैठा है किचरा, चाबी है बंद, ताले को कट लगी पड़ी है। तो गुरु ही आके अंदर तुम्हारी दिल खोलता है, भगवान को बिठाता है, ज्ञान को तुम्हारे भीतर बिठाता है, प्रेम सिखाता है। तुम प्रेम से खाली था, किसी को प्रेम करता था, किसी को नहीं। ये मेरा मर्द है ना, इसको मैं प्रेम करता हूँ, ये मेरी औरत है ना, इसको मैं प्रेम करूंगा, ये मेरा भाई है ना, ये बहुत अच्छा है, इसको मैं प्रेम करती हूँ। बाकी सारी दुनिया को प्रेम तुमने कभी नहीं किया था।
तो तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया, एक नई दुनिया में बसाया, मस्त बनाया रूप दिखाया। गुरु आके प्रेम सिखाता है। ज्ञान और अज्ञान तो तुमको सारी दुनिया सिखाएंगी, लेकिन प्रेम सच्चा गुरु आके सिखाता है। तो ज्ञान से भी जास्ती प्रेम है। ज्ञान से भगवान को जाना जाता है, प्रेम से भगवान हुआ जाता है। जो प्रेम, जो सर्व से प्रेम कर सकता है, वो सच्चा भगवान हो जाता है। ज्ञानी तो दुनिया में तुम अनेक देखेगा, लेकिन उसको प्रेम नहीं होगा। मैं ज्ञानी हूं, तुम अज्ञानी है। मैं बहुत ज्ञान जानता हूँ, मैं ज्ञान से सीखा हूँ, मैं उपदेश कर सकता हूँ तुमको ज्ञान का। मेरे पास बहुत शास्त्र रखा है, मैं पढ़ के तुमको उपदेश करूंगा। ये हुआ ज्ञानी। उसके उपदेश का असर ही नहीं होगा, क्योंकि दूसरे को अज्ञानी समझता है। लेकिन प्रेमी जो है वो सबके दिल में घुस के आता है। तो कृष्ण था प्रेम का स्वरूप। कृष्ण के पास ज्ञान तो था, लेकिन विज्ञान भी था, अनुभव था आत्मा का। जिसको अनुभव हो गया वो सबको ऐसा प्रेम करने के सिवा रह नहीं सकता है। गोपियों को प्रेम किया था, उद्धव को प्रेम किया, अर्जुन को प्रेम किया, तभी तो आया ज्ञान। तुम अभी आया प्रेम की वजह से आया, या ज्ञान सुनने आया? समझो मैं ज्ञान सुनाऊं, लेकिन प्रेम की दृष्टि से तुमको नहीं देखूं, तो तुमको मजा आएगा? ज्ञान तो शास्त्रों में भी लगा पड़ा है। विवेकानंद से पूछा ना विलायत वालों ने। एक दिन विवेकानंद ने जब अमेरिका में गया था, तो ऐसे ही जो है सत्संग करता था, ज्ञान की बातें सुनाता था, भगवान के लिए बातें सुनाता था। तो एक अखबार निवेश ने एक दिन विवेकानंद से पूछा, तुमने कोई नई बात तो सुनाई नहीं, ये बातें तो सब बाइबल में, ग्रंथ में, गीता में पहले ही छपी पड़ी है, पहले ही लगी पड़ी है, बाकी तुमने नई बात क्या? बोला देखो, सत्य कोई नया तो होता ही नहीं है, में लगा पड़ा है, धक्का क्यों खाते? उधर क्या तुम सुनते हैं? सारा दिन सत्संग होता है क्या? तो क्या होता है? उधर आकर्षण होता है, प्रेम होता है। प्रेम में काया जो है, शरीर जो है वो भूल जाता है। पीवत प्रेम विसर गई काया। ये काया, ये अहंकार, देह अध्यास, वो प्रेम के समय जो है कभी भूल नहीं सकता। नहीं तो कितना भी कोई भाषण करे, कितना भी कोई ग्रंथ पढ़े, बहुत पंडित हो जाएगा, होशियार हो जाएगा, भजन सुनाएगा, पूरी गीता तुमको, गीता संस्कृत में उसको कंठ हो जाएगी, सुनाएगा, लेकिन अंदर में जो है अहंकार उसका नहीं जाता। अहंकार गंवाने के लिए ही अवतार को आना पड़ता है। अहंकार गंवाने के लिए ही कभी कभी संत को आना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है, ये शरीर लेकर के। तो हम भी शरीर में रहता है, तुम भी शरीर में रहता है, लेकिन हम शरीर से अलग रहता है, तुम शरीर में होता है। जैसे अर्जुन और कृष्ण दोनों ही खड़ा है, बिल्कुल एन बैन एक जैसा दिखाई देता है। वो भी राजा है, वो भी राजा है, ड्रेस भी दोनों को एक जैसी है, शक्ल भी एक जैसी है, बॉडी भी एक जैसी है, कपड़ा भी एक जैसा है, लेकिन क्या है? अर्जुन है मिस्टर अर्जुन और कृष्ण है भगवान। अर्जुन है मिस्टर अर्जुन, वो है बॉडी में, वो है बॉडी लेस, वो बॉडी से अलग है, अलग होके, और भगवान बुद्ध में खड़ा है, आत्मा में खड़ा है। भगवान अपने को जानता है मैं आत्मा हूँ, अर्जुन अपने को जानता है मैं बॉडी। तो जब आत्माकार से बॉडी वाला मिलता है तो उसको भी आत्मा में खड़ा करके और उसकी बॉडी जो है वो बदलती है। यू आर नॉट दिस बॉडी, बॉडी इज पेरिशेबल, बॉडी तो नाश होने वाली है। शरीर सबका विकारी है, विकारी का मतलब चेंजेबल। किसी का भी शरीर कभी भी अमर नहीं हो सकता है, नहीं रह सकता है। सबका शरीर जल जाता है, चेंज हो जाता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर गहरी नींद आती है, जिसको सारी दुनिया बोलती है मर गया। नब्ज पर हाथ रखेगा, अरे भाई चलता ही नहीं है इसकी नब्ज, भाई हार्ट जो है, धड़कन जो है वो खड़ी हो गई, मर गया, उसको बोलता है मर गया। दरअसल तुम जो भी मर जाता है ना, तुम जाके उसको अनुभव करो। हम जब जाके उसको देखता है ये तो गहरी नींद में सोया हुआ है, प्राण शांत हो गया है, गहरी नींद में सोया हुआ है। नहीं तो उथल पुथल कितनी होती है, भाग दौड़ कितनी होती है, इधर चलो वहां चलो, ये करो, वो तो गहरी नींद में सो गया। लेकिन जिसकी उसमें अटैचमेंट है, सुख बुद्धि है, कोई ना कोई उससे सुख मिलता है, वो आके चिल्लाता है, रोता है, ये करता है, हाय हाय मेरा कुछ चला गया, तो रोना चालू करता है, अरे ये मर गया मर गया। मर गया क्या? उसका सुख मर गया। बाकी तो वो कुछ लेके नहीं जाता है अपने साथ, सारी बिल्डिंगे, पैसा, हर चीज वहीं छोड़ के जाता है। लेकिन जिसका मोह शरीर से है, ज्ञान है ही नहीं, आत्मा का ज्ञान उसने प्राप्त नहीं किया है। तभी हमारा एक स्वामी साहब बोलता है, बिना आत्म ज्ञान
ममत न मिटे मन जी। ये जो ममता है वो आत्मज्ञान के समय तुम्हारी कभी भी नहीं मिटेगी। चाहे समय साधना करे, पढ़े वेद हैं पुराण, लाख साधना जाके करो, जाके सब वेद तुम कंठ कर दो, सब पुराण जाके पढ़ो, लेकिन तुम्हारी जो ममता है मोह वाली वो कभी नहीं टूटेगी। टूटेगी किससे? आत्मा के ज्ञान से। जब आत्मा से आत्मा देखेगा, अपनी देह को भी बुलाएगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरे की देह भी तुम भूल जाएगा। पता नहीं देह का जिसको, तो औरों से क्या मतलब है। जो अपनी देह बुला के बैठता है तो औरों के देह से क्या मतलब है? कुछ मतलब ही नहीं। उसको पता है सब देह नाशवंत है, चलने वाली है, राख होने वाली है, तो मेरा देह से क्या मतलब है। लेकिन आत्मा से आत्मा की प्रीति होती है। ये प्रीत आगे गुरु सिखाता है, सच्चा प्रेम जो कभी प्रेम टूटता नहीं है। दादा का शरीर शांत हुआ तो हमने अनुभव किया, देखा, जाना, तो दादा सबके भीतर और भी नजदीक आ गया। नहीं तो बॉम्बे में जो रहते थे तो कभी कभी कहते थे दादा अभी तुम लखनऊ में जाता है, जैसे दूर हो जाते। लेकिन अभी अनुभव क्या किया, जैसे भीतर समा गया। तो ब्रह्मज्ञानी की जुगा जुग अमर आए आत्मा, ब्रह्मज्ञानी की आत्मा जो है अमर रहती है, वो तो सबके भीतर समा जाता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य जब मरता है, जैसे जानवर मरा, पंछी मरा, ये मरा, वो मरा, वैसे ही भी मर गया। चंद रोज याद करके भूल जाते हैं। तो बोलता है खाई भोजन तेणे औलाद पशु भी भूल जाना। भोजन खा के औलाद पैदा करके, ऐसा तो पशु भी खूब जानता है। कुत्ता, सुअर, घोड़ा, हाथी, शेर सब जो है खाना खाते हैं, उसको भी अपनी जो है स्त्री होती है, प्यार करते हैं, भोगते हैं, सब करते हैं और फिर मर जाते हैं। तो एक मनुष्य भी आया और जानवर भी आया, एक पंछी भी आया और एक मनुष्य भी आया। तो बाकी उसमें जानवर में, पंछी में और मनुष्य में फर्क क्या आके किया? तो मन खा दही मिली तुमको छूटने के लिए, मन खा दही मिली प्रभु पाने के लिए। प्रभु पाया, आखड़ मिलियो न जे रब, यो सब मिलियो तो छाते। दुनिया में दिल जो मतलब पूरा थे तो छाते। दुनिया तुम्हारा दुनिया में सब दिल का मतलब पूरा हो भी गया, हुआ भी, फिर भी क्या? परमात्मा को पाया। जिस काम के लिए आया वो पूरा हुआ। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के। सुरत संभाल ऐ गाफला, तो अपना आप पहचाने। अपना आप पहचाना, जाना अपने आप को, तो मैं कौन हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, क्यों आया हूँ, ये जानना के गुरु तुमको देता है। भाई तुम असल सही आत्मा है, यू आर ऑलरेडी गॉड, पहले से ही तुम निराकार है। ये निराकार नहीं, इतना साकार स्वरूप धारण किया। ये सांग पहन के परमात्मा जो है खेल खेलता है। आपे खेल बनाया, आपे खेलन था। लेकिन हम सांग में आके बोलते हैं ये साध है, ये चोर है, ये गोरा है, ये काला है, ये अच्छा है, ये बुरा है। फिर हम जाके खेल में, नाटक में भूल जाते हैं, भूल भुलाएं के खेल में आ जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। कभी गुरु रोज आईना दिखाता है, रोज आईना, भाई तुम कौन है, आईने में देखो। तो आईने में एक मनुष्य जब जाके देखता है तो उधर पता लगता है मैं। और जब कोई कुत्ता जाके देखता है, जानवर जाके देखता है, तो आईने से लड़ाई करता है, बोलता है ये दूसरा है। एक चिड़िया भी जब आती है ना, आईने में ठूंगा लगा दिया, टक 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 बोलती है दूसरा कोई चिड़िया अंदर बैठी है, उधर आईने से जो है झगड़ा करती है, तो दूसरी अंदर कोई चिड़िया बैठी है। कुत्ता आता है, भौंकता है, दूसरा कुत्ता है। मनुष्य जब जाता है बोलता है ये मैं। तो गुरु का भी शरीर जो है वो एक आईना है। हरि दर्शन की आरसी सतगुणां की दे। हरि दर्शन की अगर तुमको आरसी देखने की है, आईना देखने का है, तो सतगुणां की दे। लखना चाहे अलग को तो उसी में लग गए। गुरु देह में आके भी निराकार में रहता है। तभी बोलता है गुरु को मानुष जानते, जन्म जन्म होए स्वान। तुम गुरु को भी अगर मनुष्य समझेगा तो तुम अपने को आत्मा कब जानेगा, कब समझेगा। तो गुरु आत्मा में पक्का रहता है, तुमको भी रोज आत्मा ही याद दिलाता है। कबीरा संगत साधकी तो साहिब आवे याद। लेखे में वही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। बाकी दिन तुम्हारा बर्बाद हो जाता है, गप्पे में, शपे में, बातों में, चुगली चोरी में, दूसरे की निंदा में, गिल्ला में, करतूत पशु के मानुष जात, लोग पचाड़ा करे दिन रात। दूसरे की बात, शरीर की भी जब तुम बात करता है तो शरीर भी तुम्हारा दूसरा ही है। तभी भगवान अर्जुन को बोलता है, हे अर्जुन तुम पर धर्म में मत जाओ। आंख देखती है, तुम बोलता है मैंने देखा। जबान शांत है, आप ही बोलता है। कितना कर्म बन जाता है जबान से,
न बोलने के शब्द भी हम बोल देते हैं। तो बोलता है कर्म बनाना, इसके लिए तो तुमको भगवान ने स्वतंत्र रखा है, लेकिन कर्म भोगने के लिए तुम परतंत्र है। तो कभी किसी को लपर कोई लगाता है, कभी जबान से कोई ऐसा शब्द बोलता है जिससे कर्म बन जाता है, और लाखों कर्म फिर मन से बनता है। कोई शांत करके ऐसा सर्व बैठा है, भाई मैं तो कुछ कर्म करता ही नहीं हूँ, मन से हजारों कर्म करता है। ये चोर है, ये ऐसा है, ये बूढ़ा है, ये साध है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मन से ही कर्म बन जाता है। लाखों कर्म मन से बनता है। बाहर से दिखाई जाता, बाहर से हरि ओम राधे श्याम सीताराम माला लेके फेरता है, लेकिन अंदर से कर्म बनता है। ये बोलता है तुम्हारा अकर्म में कर्म बनता है। बाहर से अकर्म है, भाई कुछ कर्म बेचारा नहीं करता है, लेकिन अंदर से कर्म बनता ही रहता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी रोज तुमको दिखाई देता है लाखों कर्म करता है, चलता है, खाता है, घूमता है, फिरता है, ये करता है, भाई ये तो रोज घूम रहा है, भाई इतना अच्छा कपड़ा पहनता है, भाई तो ऐसा करता है, लेकिन वो कर्म करता है निरकर्मी। क्यों? उसके भीतर में कोई इच्छा, कोई अहंकार है। तो मैं करता हूँ, मैं ज्ञान सुनाता हूँ, मैं अच्छा कर्म करता हूँ, वो भी उसके भीतर नहीं है। तो मैं किसी को ज्ञान भी सुनाता हूँ। क्यों? सुनने वाला, सुनाने वाला और ज्ञान एक ही आत्मा है। ज्ञाता, ये ज्ञान एक ही आत्मा है। ध्याता, ये ध्यान एक ही आत्मा है। तो जो ऐसा जानता है उसका एक भी कर्म खाते में नहीं आता, बनता ही नहीं। उसका ही सच्चा प्रेम होता है। उसको ही बोलता है लव इज गॉड एंड गॉड इज। व्हाट इज गॉड? भगवान क्या है? भगवान है प्रेम, और प्रेमी है परमात्मा। हमने कभी जिंदगी में किसी से प्रेम नहीं किया है, मोह जरूर किया है, लेकिन प्रेम नहीं किया है। ये प्रेम आपके गुरु सिखाता है। लव ऑल अलाइक, फिर नहीं जात, नहीं पात, नहीं गरीब, नहीं शाहूकार। क्यों? बाहर से ये तो है वेश, अंदर कौन बैठा है? अंदर तो मेरा साजन बैठा है, अंदर तो भगवान बैठा है। सबके भीतर सबका पर्दा उठा के, अभी हम समझो तुमने हमको जान लिया है, मैं क्या करता हूँ, ड्रेस बदली करके आता हूँ, मैं सांग पहन के आता हूँ, तुम दूर से ही पहचान लेगा, दादा मैं तो आपको पहचान, दूर से ही पहचान लिया, मैंने तो आपको पहचान लिया है। ऐसी तरह से जिसको भगवान गुरु दिव्य दृष्टि देता है, तो भगवान कैसी भी ड्रेस में आता है ना, तो भगवान को दूर से ही जान लेता है। भगवान तुम कैसी भी ड्रेस चेंज करके आते हैं, मैं तो तुमको दूर से ही जानता हूँ। स्वामी साहब हमारा बोलता है, जैन ठग ठगी कही कुल जहान सा, जिस ठग ने सारे जहान को ठग लिया है, धोखेबाजी में रख दिया है, तय ठग सा, उस ठग से मेरी पूर्ण प्रीत लग गई, उस ठग से, अंदर वाले ठग से मेरी पूर्ण प्रीत लग गई है, नहीं बाहर वाले ठग। तो बोलता है भगवान को तुम कितनी भी ठगीबाजी करो, चालबाजी करो, कितना भी हमको आके भुलाने की कोशिश करो, मैं भगवान तुमको हर रूप में जान लेता हूँ। मैंने तुमको जान लिया है, एक बार जानो, बोलो नहीं, जो जो जाने इस सदा सुख हो। ऐसा नहीं जो जो बोले, बोले नहीं, भाई मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, बोलने की थोड़ी बात है, जानने की बात है। जानो तो सर्वत्र तुमको जब भगवान ही भगवान दिखाई देता है, नहीं इच्छा होती है, नहीं वासना होती है, नहीं काम होता है, नहीं क्रोध होता है, नहीं लोभ होता है, नहीं मोह होता है। क्यों? सब मैं ही तो हूँ, सब घट मेरा साइया, सब घट परमात्मा ही बैठा है। देह से कुछ मतलब ही नहीं है, देह तो आने जाने वाली है, देह तो अभी है, 2 मिनट के बाद है ही। आदमी एक दमी वाला कितना अहंकार, कितनी मगरूरी करता है। हमने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट्स देखे, ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स देखे अपने ही सामने, अपनी लाइफ में इतना अनुभव किया इस ज्ञान के बाद। जाकर्ता में, इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट था, बस जमीन में चलता था जैसे जमीन हिलती थी, और बोलता था मैं इस मुल्क का लाइफ टाइम प्रेसिडेंट रहूंगा, मैं प्रेसिडेंट हूं और रहूंगा। भगवान को कभी भगवान खाना खाता ही नहीं, लेकिन एक खाना वो जरूर खाता है, भगवान का खाना है अहंकार। प्राइड कम्स फर्स्ट बिफोर फॉल, पहले अहंकार आता है, गिरने से पहले अहंकार आता है। भगवान उसको अहंकार देता है, तो उसको भी अहंकार जब दूंगा तभी मरेगा, तभी गिरेगा। तो जिसको भी लाइफ में अहंकार आया है वो अवश्य ही गिरा है, अवश्य ही गिरेगा। क्यों? परमात्मा का खाना है अहंकार। तो थोड़े ही समय के बाद, पहले उसने बहुत अपने पब्लिक के लिए बहुत सेवा की थी, आजादी दिलाई थी, बहुत इज्जत थी, लेकिन जब अहंकार आया सबके भीतर इज्जत चली गई। उसी को ही जेल में डाला, घर में बंद रखा, मरने तक उसने दरवाजे से बाहर तक नहीं निकला, और उसी घर में बरसों का बरस अंदर पड़ा था,
उधर ही उसका प्राण शांत हो गया, उधर ही मर गया। तो मैंने अनुभव किया, इतनी इसने मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई खेली, सबको जमा किया, आज़ादी लिया, दूसरे मुल्क से निकाला सबको, यूरोपियन लोग को, सब लोग खुश थे। लेकिन जब ऐन कार्ड आया तो सबके भीतर जो है उसके लिए प्यार जो है, कभी बोलता है भाई ज्ञान कैसा प्राप्त होता है, भगवान कैसे प्राप्त होता है, तो बोलता है तुमको ज्ञान मिलेगा एक शब्द में, कौन सा? निम्रता में। निम्रता में तुमको अमरता मिल जाए। मन अपने ते सबते नीचा, सोई गनीय सबते ऊंचा। तुम ऊंचे में ऊंचा तब होगा जब अपने मन से सबसे नीचा है। सबके आगे तुम झुक सकता है, एक बच्चे के आगे तुम झुक जाओ तो क्या जाता है? हरी जन हार्या भला, जगत जीत्या भला। अगर जगत जीत लिया तो किससे जीतेगा? हार क्या, जीत क्या? अरे तुम्हारा कुछ कमती नीचे ऊपर होता है क्या? आसमान में इतनी लड़ाई इधर लगती है, बाढ़ आती है, एटॉमिक बम आता है, स्केलैब गिरता है, ये होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, इतनी वार लगती है, बम गोले लगते हैं, हवाई जहाज गिरते हैं। आसमान का कुछ बिगड़ता है? आसमान तो आसमान की तरह रहता है। ऐसी तरह से आत्माकार का कुछ भी नहीं बिगड़ता। चाहे बाहर से तुम देखेगा भाई शरीर को तकलीफ आ गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आसमान का कभी बिगड़ता है? तो आत्मा भी है आकाशवत, आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता, कुछ भी उसको नहीं चेंज नहीं होती है। आत्माकार के अंदर जो है कुछ चेंज नहीं होती है, आकाश में कुछ चेंज नहीं होती है। पैर से तुम देखेगा इतनी लड़ाई हो गई, इतना झगड़ा हो गया, भाई इसको इतनी तकलीफ आ गई, भाई मीरा को इतनी तकलीफ आ गई, मीरा को जहर का प्याला पिलाया, सरफ भेजा। हम जाता है मीरा के पास, पूछते भाई तुम्हारे पास सरफ भेजा, तुमने देखा? बोलते मैंने तो कृष्ण भगवान देखा था, सरफ तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं। भाई तुमने तो जहर का प्याला पिया। बोलते मैं तो रोज अमृत पीता हूँ, भगवान तो मेरे को अमृत भेजता है, जहर तो अभी तक मैंने चखा भी नहीं। और दुनिया के लोग बोलते हैं वो जहर पीता है और उसको जो है सांप भेजा, ये भेजा, वो भेजा। वो सांप होता क्या है मैंने कभी देखा भी नहीं है। मैं तो नशे ही आदमी को कभी पता लगता है तो सांप है या ये क्या या रस्सी है या क्या। बोलता है मैं भगवान के प्रेम में इतनी मस्त हूँ, मैं भगवान के सिवाय कुछ देखती नहीं। ये ऐसी मस्ती होती है। वैसे तो नशे अनेक होते हैं, लेकिन ये नशा कुछ और है। ये नशा कुछ ऐसा है जिसमें तुम्हारा देह अध्यास भस्म हो जाता है, गल जाता है। तेजाब में जैसे कुछ भी डालो तो गल जाता है, तो ये ज्ञान भी एक तेजाब है। तुम्हारा देह अध्यास गल जाता है, अहंकार गल जाता है, खत्म हो जाता है, और आत्मक भाव जो है, आत्मा जो है प्रकट हो जाती है। तो आत्मा से आत्मा का सच्चा प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। कभी भी किसी के लिए नफरत नहीं रहती है। निर्भय, डर भी खत्म हो जाता है। डर होता है दो में, दूसरे निर्भय, कभी भी किसी से तुम्हारा वैर नहीं हो सकता। अकाल मूर्त, कभी काल तुमको नहीं खा सकता है। टाइम पर शरीर शांत हो जाता है, अपना समय आता है, टाइम आता है, शरीर शांत हो जाता है। लेकिन तुम तो हमेशा है, पहले भी था, अभी भी है, इसके बाद भी हो। अजूनी, तुम कभी पैदा नहीं हुआ है, आत्मा कभी पैदा नहीं हुई है। ये तो शरीर जो बोलता है अभी तो भाई मैं मरता हूं, मैं मरूंगा, तो जो मरेगा सो पैदा होगा। और जो जानता है मैं पैदा हुआ हूं वो अवश्य ही मरेगा। लेकिन आत्मा में न की जावासी न को जमदासी, न की मुआसी न को मरनासी। नहीं हम पैदा हुआ है, नहीं हम पैदा होगा, नहीं हम कभी मरा है, नहीं कभी हम मरेगा। क्यों? आत्मा में कभी मौत होता है। अजूनी, स्वयं भाव, हम अपने आप से प्रकट हुआ है। भगवान एक से अनेक बन के आया है। एक ओम बहुश्याम, एक से अनेक बन के आया है, स्वयं भाव। तो जब ऐसा अनुभव होता है, अनुभव करो, जानो, एक एक बात को जानो। बोलो नहीं, बोलने की बात नहीं है, जानने की बात है। तो जो जो जाने सदा सुख है, तो तुम्हारा सच्चा प्रेम हो जाएगा जिसमें कभी मौत भी नहीं आ सकती। नारायण जाति जो अनुभव बताई लो, मगज खोले सबनी बंद दी होता जो ना रोज टाइम पास करे हो कि मेरे को सुखी करता है, कोई मेरे को दुखी करता है, ये भी तो मौत है। तो सामने वाले को देखे उसी का विकार तुम देखते हैं, उसी का दोष तुम देखते हैं, तुम मरते हैं। ये जीते वाले के भी कितना दुख है। जीते वाले का सामने बैठा है उल्टा चलता है कोई, तो तुमको कितना दुख है। जो मर गया ना वो तो भूल जाएगा, लेकिन सामने बेटा बैठा है तुम्हारे कहने पर नहीं चलता है, तुम्हारे को नहीं पूछता है, तुमको नहीं कमा के खिलाता है, तुमको सामने गाली देता है बेटा, उसका शौक तुम नहीं करो। ये जीते हुए का शौक।
एक बाप को बेटे ने गाली दिया, सामने जवाब दिया। बाप ने जाके 5 माड़े से जंप दिया, नीचे गिर गया, मर गया। बोला मैं बाप, मेरा बेटा सामने मेरे को जवाब देवे। अरे मैंने बेटे को कैसे पाला, कैसे निपाया, कैसे पैदा किया, कैसे पढ़ाया, कैसे शादी कराया, मैंने ऐसा किया, मैंने लाखों रुपए उसके लिए कमाया, और आज बेटा मेरे को सामने जवाब देता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। बाप यू आर डोंकी, तुम गधा है, निकल जाओ इधर से। बस उधर से जो गिरा सीधा नीचे। ये ऐसे वाले का शौक। तुम्हारी लड़की है, कोई विधवा है, आके तुम्हारे घर में बैठती है, तुम्हारी बहू विधवा हो जाती है, सामने देखेंगे और जलेंगे। भाई विधवा बहू मेरे सामने बैठी है, सारा दिन उसको देख के तुम जलेंगे। विधवा मेरी लड़की सामने बैठी है, इतनी छोटी लड़की, उसको देख के सारी उम्र जलेंगे। ये है जीते हुए का शौक। सामने कोई जेठानी है तुम्हारे से नहीं उसकी पड़ती है, सारा दिन उसको देखेंगे, उसका बेकारी देखेंगी, दोषी देखेंगी। ये है जीते हुए का दोषी। तो जो जीता है उसको तुम मरा हुआ ही समझो। भाई ये आज है कल होएगा ही नहीं, तो किसके साथ तुम मोह रखता है, किसके नाल दोस्ती रखता है? ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा आया कहाँ? मेरा समझना ही ममता है। कैरी गल है। जब बहुत पहुंच जाओ तभी तो बहुत नम्रता करनी है। जितना ऊपर उठो उतना नीचे हो सको। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, पर मन अपने सबते नीचा। मन करके तुम बिल्कुल बच्चा बन जाओ, तभी तुम ऊंचे के ऊंचा हो जाओगे। तो बोलते हैं तुम पिछाड़ी की अवस्था में अहंकार में आ जाएंगे तो मैं तो पहुंच गया हूं, मैं थोड़ी अभी गिरूंगा। तभी गुरु बोलता है अभी सावधानी, अभी सावधान रहना, क्योंकि अहंकार की वजह से कई संत साधु, कई ब्रह्म ज्ञानी ऊपर से गिरे सीधे नीचे। थोड़ा सा भी अहंकार आया, ज्ञान का भी अहंकार आया तो गिर जाएगा। इसके लिए गुरु पिछाड़ी तक सावधान करेगा कि अभी तुम सावधान रहना, क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार हो जाता है। मैं ज्ञानी हूं, मैं पहुंच गया हूं, मेरे को जरूरत नहीं है, तो यही है अज्ञान। मेरे को जरूरत नहीं है, मैं ज्ञानी हूं। मैं कौन ज्ञानी हूं? तुम है ही नहीं। और सीखने की दरी कभी भी बंद नहीं रखना, कान खुला रहे सीखने के लिए। सारी दुनिया हमको सिखाए तो हम कान खुला रखें। भाई मेरे को एक बच्चा भी सिखाए तो हम सीखेंगे। पिछाड़ी तक, अंत तक गुरु का आवाज कान में जाए तुम्हारा। गुरु कभी भी तुमको सुजागी देवे तो तुम सुजाग रहना। भाई हाँ, ये भी मैं, गुरु हमेशा राइट है। गुरु अगर हमारे को सिखाता है, कुछ भी सावधान करता है, तो मैं सावधान बनूं। ऐसा लापरवाही नहीं करूं तो मेरे को जरूरत नहीं है गुरु के ज्ञान की। हमेशा जरूरत है गुरु की। पिछाड़ी तक अहंकार का शीश वही उतारेगा, क्योंकि अहंकार ऐसा है, फिर निकल आता है, फिर निकल आता है। जैसे सांप होता है ना, तो 1000 शीश होता है, लाख शीश सांप को होता है। शेष नांग को कितना था शीश? 1000 शीश वाला शेष नांग था, उसके ऊपर कृष्ण भगवान बैठा था। तो यही है शेष नांग, तुम्हारा मन। मन के ऊपर कभी एतबार नहीं करना कि मन मर गया। मन माइट कॾहिं कंहिंजो की न थिए, वठी वज गुजो बणी वेड़ी बने वेड़ी थिए। भाई तुम्हारा मन कभी भी तुम्हारा माइट नहीं बनेगा। अचानक कोई ऐसा चांस मिलेगा तो तुमको ढेरी कर देगा, नीचे गिरा देगा। मन हमेशा ऐसा रहता है, भाई ये कभी नींद करेगा तो हम इसका खजाना लूट जाएगा, ये चोर है। तो उसको चोर की वाग हमेशा गुरु के हाथ में देनी चाहिए। जैसा कुत्ता अपना पूंछ खुद नहीं पकड़ सकता है, दूसरा उसके पूंछ को पकड़ सकता है। ऐसी तरह से हम अपने अहंकार को कभी जान भी नहीं सकता है कि मेरे को अहंकार है। गुरु आके सुनाता है तो इधर भी तुम्हारे को अहंकार है, इधर भी तुम्हारी मैं है, इधर भी तुमने मैं किया, इधर भी तुम देह अध्यास में है। तुमको कुछ भी टच करता है माना तुम देह अध्यास में है। ये देह अध्यास है, ये अहंकार है। तभी हमारा दिमाग खुलता है, भाई ये भी अहंकार है, ये भी अहंकार है। बोला ये भी अहंकार। ऐसा शीश है मन का, 1000 बारी अहंकार आता है दिल में। जब भी तुम मैं करता है मैं, तो तुम समझ लेना तुमको अहंकार। मुर्दा कभी मैं करता है तो मुर्दा हो गया। जब कभी भी जैसे मुर्दे को कुछ टच नहीं होता है, तैसे जब भी तुमको कुछ टच नहीं हो तभी समझना हमारा मन है ही। लेकिन जब भी तुम मैं करते हैं या कुछ भी अंदर में फीलिंग आती है, माना देह अध्यास है, अहंकार है। इतना ही संग गुरु का चाहिए अंत तक। तो कभी भी हम बेपरवाह नहीं बने, मैं भाई सीख गया हूँ, नहीं। सीखने के लिए हमेशा कान खुला रहे। भाई कभी भी मेरे को कोई भी सिखा सकता है, सारी दुनिया हमारा गुरु है। कोई भी हमको कुछ कहता है तो हम अच्छी तरह से बैठ के सुने, भाई हमारा ये दोष हो सकता है, हमारे में ये इच्छा भी हो सकती है, अहंकार भी हो सकता है। कभी भी टू मच नहीं समझना कि मैं राइट हूँ। डू नॉट बी टू श्योर।
टू श्योर नहीं बनना भाई मैं राइट हूँ दूसरा रंग है। नहीं, मैं भी रंग हो सकता हूँ, मेरे में भी कोई दोष हो सकता है। मेरा दोष गुरु तुम बताओ, गुरु ही हमारे को बता सकता है। आखण औखा साचा नाम, ये बहुत मुश्किल है जो गुरु भी तुमको कुछ बात सुनाए और तुम सुन सको। जब अहंकार आता है तो तुम सुन भी नहीं सकेगा। इसके लिए गुरु नानक बोलता है आखण औखा साचा नाम। सच बताना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सच है मिर्च, कूड़ कुड़, कूड़ गुड़ एंड सच है मिर्च। सच तुमको बताएगा तो मिर्ची लगेगी, झूठ में कोई तुम्हारे को फंसलाएगा तो तुमको गुड़ लगेगा, झूठी तुम्हारी प्रशंसा कोई करेगा तुमको खुशी होगी। लेकिन गुरु तुमको गाली देगा, पहले मिर्ची लगेगी लेकिन अंदर डीप जाएंगी गाली, तो तुम सुधर जाएगा। हमारा गुरु हमको गाली देता है अभी तक, क्योंकि हमारा वो सज्जन है जो गाली नहीं देवे। तो जिस दिन गाली नहीं मिलती है तुम समझ लेना तो गुरु तुम्हारे से नाराज है, तुमको छोड़ दिया है अंदर से। और जिस दिन गाली मिले तुम समझना गुरु को तुम याद है भाई, तुमको सुधारता है। तुम्हारी गुरु की नजर तुम्हारे में है खास। जब तुम्हारा का नाम लेके और गाली देवे तो तुम समझना अभी हमारा कल्याण होगा, आज ही मेरा कल्याण होगा।